दो अपराधी पकड़े गए, उसमें से एक अपराधी ने उस गले चेन को अपने अंदर निगल लिया, जो अभी भी उसके अंदर मौजूद है, जो कि एक्सरे में पाया गया है। तो हाथ पकड़ने गए तो हाथ में वो चैन लिया हुआ था। मुट्ठी जब हम हाथ पकड़ने गए वो मुंह में चैन को डाल लिया। ये 4 लोगों ने बड़ी सूझबूझ के साथ काम किया है। उधर से सूचना मिलने के बाद अरगोड़ा चौक को ब्लॉक किया है। ब्लॉक देखने के बाद जो लोग चेन छीन के भाग रहे थे वो दूसरी तरफ भागने लगते हैं। उन 3 में से 2 लोगों को पकड़ लिया। ट्रैफिक पुलिस का काम है ट्रैफिक का संधारण करना, लेकिन सबकी ट्रेनिंग एक जैसी होती है, सब पुलिस वाले ही होते हैं और एक दूसरे के सहयोग से ही रांची जिला पुलिस जो है वो कोई अलग नहीं है। ट्रैफिक पुलिस अलग नहीं है, सिटी एसपी का साहब का कार्यालय, सीनियर एसपी सर का कार्यालय अलग नहीं है, ये रांची जिला पुलिस है। और उसी का परिचय देते हुए हमारे बहादुर एएसआई और 3 जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया है। कल शाम को जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक महिला से चेन छिनतई की घटना हुई थी। उसमें बताया गया था महिला द्वारा कि 2 बाइक सवार और एक महिला बाइक से फरार हुए। इसकी सूचना उन्होंने तुरंत ही वहां पर जो सेटेलाइट चौक पे ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं विश्राम उरांव, उनको दी। विश्राम उरांव ने तुरंत इसको टेट्रा पे फ्लैश करा, जो कंट्रोल है रांची का, और उसके बाद ट्रैफिक ब्लॉक करा गया अरगोड़ा चौक का। वहाँ पे जो तैनात ट्रैफिक सिपाही थे उन लोगों ने एक टेम्पू में तुरंत ट्रैफिक रोका और फिर टेम्पू में बैठकर उसका चेस करा। जब ये भाग रहे थे तो उसमें 2 अपराधी पकड़े गए, उसमें से एक अपराधी ने उस गले चेन को अपने अंदर निगल लिया, जो अभी भी उसके अंदर मौजूद है, जो कि एक्सरे में पाया गया है। इसी के साथ साथ इनका पूरा आपराधिक इतिहास निकाला गया। जो एक का नाम है सलमान मलिक, इसके पुराने 9 केसेस हैं। ये एक बार आर्म्स एक्ट और बाकी सारे लूट और छिनतई और चोरी की घटनाओं में पाया गया है। जो बाइक यूज़ करी गई थी वो कचहरी चौक की चोरी करी गई बाइक थी, तो उसको भी बरामद कर लिया गया है इनके पास से, और बाकी अनुसंधान जारी है। बाकी जो और केसेस हैं जो इनकी संलिप्तता है उसमें पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है। महिला का क्या रोल है सर? महिला अभी तक के अनुसंधान में यही पता चला है कि वो इनकी महिला मित्र हैं और उसका नाम इन्होंने कन्फेशन में दिया है। उनकी भी जल्द गिरफ्तारी करी जाएगी। वो भी हमेशा साथ में रखेंगे? ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। ये किन किन क्षेत्रों में इनके द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया था, क्या कुछ जानकारी? अभी जो एनालिसिस है इनके फ़ोन के द्वारा करा जाएगा, ठीक है। अभी आपको नहीं बता पाएंगे पूरी तरह से, पर ये खुद रहने वाले दोनों हिंदपीढ़ी के हैं और इनका पुराना आपराधिक इतिहास है। दोनों का एक बार जेल जा चुका है और एक 9 केसेस में गया है। तो पुराने 2017-18 के काफ़ी केसेस हैं इनके, ठीक है। एक पीसी की है, उसी से संबंधित है, क्योंकि इसमें ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो एक अलग से हम लोगों ने पीसी रखी है जिसमें जैसा काम इन्होंने किया है उसके लिए इनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो घटना मैं फिर से एक बार बता दूं, चेन छिनतई की घटना रांची ज़िले में कई दिनों से खबरों में भी आ रहा था कि चेन छिनतई की समस्या थोड़ी सी बढ़ी हुई है। तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो हमारे स्टैटिक पुलिसकर्मी हैं उनकी पोस्टिंग अरगोड़ा चौक पे है। उनको ये सूचना मिलती है कि डीपीएस स्कूल के पास कोई चेन छिनतई करके भाग रहा है, उसमें 3 लोगों के शामिल होने की सूचना मिलती है। इन सभी लोगों ने, जिसमें 4 लोग थे, एक हमारे बगल में बैठे हुए हैं एएसआई विश्राम उरांव, इसके साथ 3 लोग और हैं, धीरज हैं, संजय हैं और एक अमरजीत कुमार राय हैं। ये 4 लोगों ने बड़ी सूझबूझ के साथ काम किया है। उधर से सूचना मिलने के बाद अरगोड़ा चौक को ब्लॉक किया है। ब्लॉक देखने के बाद जो लोग चेन छीन के भाग रहे थे वो दूसरी तरफ भागने लगते हैं। इन लोगों ने फिर एक ऑटो को लिया, ऑटो में बैठ गए, दौड़ के भी चेज़ किया और फाइनली उन 3 में से 2 लोगों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इनको ट्रैफिक पोस्ट में ला के रखा गया। जो नियरेस्ट थाना है उसको सूचना दी गई, थाना से पीसीआर है, उनको थाने के हवाले कर दिया गया विधिवत कार्रवाई करने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों के सामने मैं यही कहना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी और ड्यूटी में रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस का काम है ट्रैफिक का संधारण करना, लेकिन सबकी ट्रेनिंग एक जैसी होती है, सब पुलिस वाले ही होते हैं और एक दूसरे के सहयोग से ही रांची जिला पुलिस जो है वो कोई अलग नहीं है। ट्रैफिक पुलिस अलग नहीं है, सिटी एसपी का साहब का कार्यालय, सीनियर एसपी सर का कार्यालय अलग नहीं है, ये रांची जिला पुलिस है। और उसी का परिचय देते हुए हमारे बहादुर एएसआई और 3 जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया है। इससे हम लोग सारे लोग बहुत गौरवान्वित हैं। हम इनको शुभकामनाएं देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
वो ऑलरेडी काफ़ी रिपोर्टेड है, सभी न्यूज़ चैनल में देखा भी गया है। और हमारे साथ यहाँ पर जो आए हुए हैं मकबूल साहब जो पीछे बैठे हैं हमारे, इनकी मकबूलियत काफ़ी बढ़ी हुई है। अभी सारे न्यूज़ चैनल में इनकी फ़ोटो चल रही है, क्योंकि काम ही इन्होंने कुछ ऐसा किया है। कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने भी न्यूज़ चलाई है, कई बार देखा गया है कि ट्रैफिक पुलिस के ऊपर ये आरोप लगता रहता है कि कुछ अनैतिक चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। कई बार हम लोगों ने उसके लिए कुछ प्रयास किया, जैसे बॉडी वॉर्न कैमरा को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन हमारे पीछे ये जो शख्स बैठे हुए हैं, इन्होंने एक ऐसा कार्य किया है जिससे पूरे ट्रैफिक पुलिस महकमे का सर ऊंचा हो गया है, हम लोग सीना चौड़ा करके चल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कार्य किया। वो कार्य आप लोगों को सर्वविदित है। 20,000 रुपये इनको गिरे हुए मिले थे शनि मंदिर के पास। कुछ दिन पहले मिले थे, प्रेसिडेंट का प्रोग्राम चल रहा था, तो वो उस दिन पूरी कार्रवाई उस पर नहीं हो पाई। लेकिन इसके बाद जैसे ही वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ, वो पैसे इन्होंने जाके जमा कर दिए हैं थाने में, और थाना जो है उसमें विधिवत कार्रवाई करेगा। तो मैं इनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि एक ऐसे समय में एक ऐसी चीज़ करना जिसके लिए आपका महकमे पे बार बार प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है, शायद ये एक अनूठी मिसाल बन के सामने आया है। तो मैं इनको भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और जो वाकई में झारखंड पुलिस का जो मोटो है, सेवा ही लक्ष्य, उसको चरितार्थ करने का कार्य इन्होंने किया है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके भी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। एक चेन स्केचर का मामला आया था सामने, क्या घटनाएं घटी थी उस समय चौक में? घटना हुआ था यहाँ सैटेलाइट गेट, हम लोग ट्रैफिक रेगुलेट अरगोड़ा चौक में कर रहे थे। सैटेलाइट गेट से खबर, मैंने फ़ोन द्वारा खबर मिला कि किसी लेडीज़ को चैन छीन के भाग रहा है, ट्रिपल लोड, 2 लड़का 1 लड़की थी। तो हम लोग मैंने उसका इंतज़ार कर रहे थे, देखे कि गाड़ी आ रहा है, तो हम लोग ट्रैफिक को मैंने गाड़ी को ब्लॉक कर दिए। उसमें हल्का सा उसको टच किया तो गाड़ी में पीछे से गिर गया तीनों, और उसके बाद उठ के भागने लगा। उसके बाद अशोक नगर तरफ चला गया। तो ये अमरजीत भाई जो हैं, ये मोटरसाइकिल से पीछे किए। तो हम देखे कि अकेले हैं और बदमाश है वो सब, तो हम भी एक टेम्पू लेके पीछे किए। आगे जब हम लोग गए तो हम हज हाउस से ही आगे पहुंच गए। हज हाउस से हम पीछे थे। तो फिर हम टेम्पू वाला को बोले कि इतना दूर तो नहीं आ सकता है, अभी इतना देर में उतना दूर नहीं आ सकता है। तो फिर टेम्पू वाला घुमा के लेकर आया। हम लोग बीच में 100 गज मैंने आगे बढ़े थे घूम के पीछे, तब तक हमको दिखाई दिया। टेम्पू वाला को बोले कि फिर घुमा लो बाबू, और देखो वहाँ गाड़ी के पीछे छुप रहा है। तो टेम्पू वाला घुमा के गाड़ी के पास गया, हमको देखा वो भागने लगा। फिर हम टेम्पू से छड़प के कूद के और दोनों के पीछे से पकड़े, तब तक ये पीछे से आ गए। तो हम लोग दोनों आदमी मिल के पकड़ के और उसको टेम्पू पर बैठाया। टेम्पू पर बैठाने से पहले उसका हाथ हम पकड़ने गए, हाथ मुट्ठी बांधा था, तो हाथ पकड़ने गए तो हाथ में वो चैन लिया हुआ था। मुट्ठी जब हम हाथ पकड़ने गए, वो मुंह में चैन को डाल जी। अच्छा। चैन को निकल गया। उसके बाद हम यहाँ उसका पकड़ के मुंह में हाथ लगाए तो हमको हल्का सा टच चैन हुआ हाथ में। उसके बाद वो अंदर चला गया। उसके बाद हम लोग दोनों आदमी लेके उसको अरगोड़ा ट्रैफिक पोस्ट में आए, वहाँ बंद कर दिए। अरगोड़ा थाना को खबर किए, अरगोड़ा थाना आया, PCR लेके उसको गया। उसके बाद डोंडा थाना को दे दिया गया। इतना तक हम लोग जानते हैं। तो वो ट्रिपल लोड थे। ट्रिपल गला फंसा हुआ है आपका, चिल्लाने में गला फंसा हुआ है उसमें क्या? बहुत पकड़ो। बहुत भीड़ भाड़ हो गया था वहाँ अरगोड़ा चौक में। जो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो गया था, तो आदमी को हटाने उठाने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ हम लोग को। और उसके बाद हम लोग अरगोड़ा थाना को बुला को दे दिए। थाना वाला ये आपको डोंडा PCR को बुलाया, PCR आके फिर डोंडा लेके गया। सराहनीय कदम संजय कुमार के द्वारा और अमरजीत जी के द्वारा ये पुलिसकर्मियों की। और एक और कहानी है, आगे आपको हम दिखाते हैं। एक और ऐसे सिपाही हैं जो उन्होंने अपनी ईमानदारी का मिसाल कायम किया है। कहानी आप सुनेंगे तो आप भी इन पर फख्र करेंगे। और क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से शनि मंदिर में आप पोस्टेड है, क्या कुछ हुआ था? शनि मंदिर के सामने ही 2-2 हज़ार का नोट 10 गो गिरा हुआ था। जब हमने उठाया तो 2-3 आदमी आकर बोल रहा है कि मेरा है। तो हम बोले तुम अपना पहले लेकर आओ ID प्रूफ, आधार कार्ड, और अपना पापा को बुलाओ और उसके बाद ले जाना। तो हम लोग बहुत लंबा समय तक इंतज़ार किए, लेकिन कोई लेने के लिए नहीं आया। ये घटना कब की है, कितने तारीख की है? 24 तारीख की।
24 तारीख जिस दिन महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पे आने वाली थी, मेरे ख्याल से उस दिन की घटना है, दोपहर की घटना है ये। और लेकिन मेरे ख्याल जहाँ तक मुझे सूचना है कि एक महिला भी आई कि ये मेरा पैसा है, आप दे दो। हाँ, आई थी, हरिजन टोला का था, महिला बोली कि मेरा पैसा है। फिर बाद में शाम को आई 5-7 लड़का लेके कि हमारा पैसा हमको वापस दीजिए, हमको रिवार्ड मिलेगा। हम बोले आप जाकर सुखदेव नगर से संपर्क बना लीजिए, वहाँ पैसा जमा कर। हम लोग सच्चाई पर थे, हमने उसे समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं समझा तो हम उसको भेज दिए सुखदेव नगर थाना। ये जो 2 अलग अलग इंसिडेंट हैं, उन दोनों इंसिडेंट्स के लिए मैंने जो डिसाइड किया है, मेरे कार्यालय ने जो डिसाइड किया है, इन सभी जो ट्रैफिक में एएसआई और जो कांस्टेबल्स हमारे हवलदार जो लगे हुए हैं, उन सब को मैं अपनी तरफ से प्रशस्ति पत्र देके सम्मानित कर रहा हूँ। तो हम नाम लेंगे, एक साथ नाम से शुरू कर देंगे। सबसे पहले जो हमारे एएसआई हैं, ये आपके लिए है, इधर देखिए, देखिएगा इधर। ठीक है, गुड वर्क, वेरी वेल डन। अमरजीत कुमार राय, इधर से आ जाइए, यहीं से दे दो ना। थोड़ा सा हाथ बढ़ा लीजिए, मोबाइल पीछे कीजिए। ठीक, जय, गुड वर्क। धीरज कुमार, आप लोग ना, आप इधर आइए सर। शुभांशु, इधर देखिए, बहुत बधाई। ठीक, जय, वेरी वेल डन। संजय कुमार मांझी, वेरी वेल डन। थोड़ा इधर आइए, बहुत ही सराहनीय काम। ठीक है, चलिए, वेरी वेल डन। चलिए एक बार 5 को साफ करके पीछे आ जाइए।